गौर से देखिए तो कई सारी लोगों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है और ये मोटरसाइकिल्स की दुनिया में भी लागू होता है। हमें कभी ये नहीं लगा था कि होंडा एक नई CB300F बाज़ार में उतारेगी, लेकिन ये मोटरसाइकिल आज की तारीख में लॉन्च हो चुकी है। दिस इज़ होंडाज न्यू 300cc मोटरसाइकिल, जिसमें लगा है एक नया इंजन, नया शैसी और इसकी स्टाइलिंग होंडा की CB500F से इंस्पायर है। तो आज समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो चलिए इस रिव्यू को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हम नई CB300F को हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में चला रहे थे। यहाँ रोड सरफेस एक टिपिकल इंडियन हाईवे की तरह है, लेकिन ट्रैफिक और बड़े पॉटहोल्स या बड़े स्पीड ब्रेकर्स नहीं हैं। फिर भी मोटरसाइकिल के फर्स्ट इंप्रेशंस जज करने के लिए ये जगह ठीक थी। तो चलिए पहले बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन के बारे में। अब होंडा का कहना है कि इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन होंडा की CB500F से इंस्पायर्ड है, लेकिन आपको हेडलैम्प और गोल्ड फोर्स को देखकर ये ज़रूर लगेगा कि ये हॉर्नेट 2.0 से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर आप इसके टैंक को देखेंगे, ये काफ़ी बीफी और मस्कुलर लगती है और इसके स्ट्रीट फाइटर स्टांस को एक तरह से एनहांस करती है। आपको साथ ही साथ ये जो फ्लोटिंग पैनल्स है, ये जो टैंक एक्सटेंशन दिया गया है, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। मोटरसाइकिल का मिड और टेल सेक्शन भी काफ़ी अच्छी तरह इंटीग्रेट किया गया है। ओवरऑल मुझे CB300F की स्टाइलिंग काफ़ी पसंद आई। इसके शार्प लाइंस, स्ट्रीट फाइटर स्टैंस और बैलेंस डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बाइक की फीचर लिस्ट पर गौर करें तो यह आपको ऑल LED लाइट्स, एन असिस्टेंट स्लिपर क्लच और एक नीट लुकिंग रिवर्स LCD स्क्रीन मिलता है। टॉप एंड डिलक्स प्रो मॉडल में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल्स, मैसेज अलर्ट जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। सेफ्टी के मामले में इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS मिलता है और साथ में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल या ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है। अब भले ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, स्पेशली जब आप बारिश में गीली सड़क पर इसे चला रहे हो, बट वी नेवर मैनेज टू ट्रिगर इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टेस्ट। क्वालिटी लेवल्स की बात करें तो बॉडी वर्क और स्विच गियर को बनाने में यूज़ किए गए प्लास्टिक्स की क्वालिटी अच्छी है। पेंट फिनिश भी बेहतरीन है। तो देखा जाए तो CB300F डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक होंडा जैसी है, लेकिन इस बाइक में मौजूद इंजन सरप्राइजिंगली एक टिपिकल होंडा इंजन जैसा नहीं है। इस इंजन की स्पेक को देखकर यह बात तो ज़रूर साफ हो जाती है कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ बिग डील। इस इंजन की लो और मिड रेंज परफॉर्मेंस तो वैसे काफ़ी अच्छी है और इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस रिलेटिवली फीकी है, स्पेशली अगर आप इस इंजन को सुजुकी की जिक्सर 250 में लगे इंजन से कंपेयर करें। अब एक और बड़ी इशू ये है इस इंजन की वाइब्रेशंस। आपको हैंडल बार, टैंक, सीट और फुट पैड्स में काफ़ी सारे वाइब्रेशंस महसूस होंगे, स्पेशली अराउंड 6000 RPM। और हाईवे पर जब आप 100 या 110 kph पर इस मोटरसाइकिल चलाएंगे, तब भी आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। और ये एक बात मुझे बहुत बुरी लगी इस मोटरसाइकिल के बारे में, क्योंकि एक 300cc मोटरसाइकिल से आप एफर्टलेस हाईवे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। To sum up, ये इंजन इजी राइडिंग के लिए ट्यून की गई है और ना कि परफॉर्मेंस। कुछ लोग जो होंडा की मोटरसाइकिल्स को चाहते हैं और कुछ लोग जो बाकी लोअर कैपेसिटी होंडास जैसे यूनिकॉर्न से अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें इस इंजन की परफॉर्मेंस पसंद आएगी। लेकिन जिन्हें स्पोर्टी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, उन्हें इस इंजन की परफॉर्मेंस फीकी लगेगी। अब शैसी के बारे में बात करें तो होंडा ने इस बाइक के लिए नया फ्रेम, USD फोक और प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक बनाया है। लो स्पीड्स पर सस्पेंशन खराब रास्तों को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करती है और राइड क्वालिटी इस वजह से आरामदायक है, लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी फर्म है और हाई स्पीड्स पर आपको इसके फर्मनेस का एहसास होगा। हैंडलिंग के मामले में भी बाइक काफ़ी हद तक आपके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखती है, लेकिन जब आप और हाई स्पीड्स पर इस बाइक को चलाएंगे तो शैसी से मिल रही फीडबैक थोड़ी कम हो जाती है। बाइक में लगे निसन ब्रेक्स डिसेंट है, लेकिन ब्रेक लीवर से मिलने वाली फीडबैक थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि लोगों को सरप्राइजेस काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन कुछ सरप्राइजेस ऐसे हैं जो लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आते। इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग को सुनकर हमें ऐसा ही लगा। अगर आप कंपटीशन को देखें तो सुजुकी की जिक्सर 250 ऑलमोस्ट ₹40,000 कम है इस मोटरसाइकिल से, और दूसरी ओर KTM की 250 ड्यूक ऑलमोस्ट 10 या 12 हज़ार रुपये महंगी है। लेकिन
सुजुकी जिक्सर और KTM 250 ड्यूक इस मोटरसाइकिल से ज़्यादा पावर बनाते हैं और 250 ड्यूक तो इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मोटरसाइकिल आपको उस तरह से एक्साइट और थ्रिल नहीं कर पाती जैसे एक 300 सीसी मोटरसाइकिल को करना चाहिए।